तो क्या आपका भी फिज़िक्स का एग्ज़ाम है तो कैसे पढ़ें फिज़िक्स को, इतने कम से कम टाइम 2 दिन में 3 दिन में पूरा फिज़िक्स को कैसे कवर करें, मैं आज आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। हर वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा, टॉपर कैसे पढ़ता है, टॉपर कैसे चीज़ों को जो है वो मैनेज करता है और इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कैसे कवर करता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का पूरा पढ़ के होता ही नहीं है। तो टॉपर कैसे इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर करता है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पास 16 चैप्टर आपके पास होंगे अगर मैं बात करूँ, तो उसमें से जो चैप्टर आपको आते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विथ थ्योरी, विथ न्यूमेरिकल्स एंड विथ डेरिवेशन। सबसे पहले आपको यही करना है, जितने चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते हैं पहले आपको उसको कंप्लीट करना है। किसी को 5 चैप्टर, किसी को 6 चैप्टर, जिसको जितना चैप्टर ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है पहले उसको आप कवर करेंगे, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मेरे इतने चैप्टर हो गए ऑलरेडी। सेकेंड चीज़, मान लो किसी के 6 चैप्टर हो गए, बचे उसके 10 चैप्टर, तो आप क्या करें सर, कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपके जो 10 चैप्टर्स हैं जो बचे हुए हैं या जिसको आपने बहुत हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है, पहले क्या करेंगे, उस 10 चैप्टर के थ्योरीज़ को आप पढ़ेंगे। देन उसके जो डेरिवेशंस है, अब डेरिवेशंस का जो है वो एग्ज़ाम में कम वेटेज है, बच्चे बहुत डेरिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं बता दूं डेरिवेशन का ज़्यादा वेटेज नहीं होता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, और उसमें बच्चे गलती बहुत करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो थ्योरी फोकस करना है, जितने भी फॉर्मूलाज़ है बेसिक फॉर्मूले, उस पर आपको फोकस करना है। डेरिवेशंस अगर आप कर भी रहे हो तो बहुत आईएमपी डेरिवेशंस ही आपको पढ़ना है, और उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, उसको आपको एक बाजू में साइड में प्रैक्टिस कर लेना है। साइंस फिजिक्स है, जितना आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे उतना आपको लॉन्ग टर्म तक एग्ज़ाम में याद रहेगा। रट्टे वाले पे काम करोगे, रट्टाफिकेशन करोगे, मैक्सिमम चीज़ें आप जो स्ट्रेस में आके एग्ज़ाम में भूल जाओगे। तो ट्राई करो जितना हो सके उतना चीज़ों को जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने दिमाग में जो है वो याद करने का, लॉन्ग टर्म तक याद करने का ट्राई करो। बहुत ध्यान से करना। आईएमपी डेरिवेशंस है वही आपको पहले करना है, सब डेरिवेशन करोगे टाइम ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। जितने भी मेन आईएमपी डेरिवेशंस है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर यूट्यूब पे बता के रखा हूँ, या फिर जो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, तो वो मेन डेरिवेशंस को आपको करना है। और सिर्फ डेरिवेशन को देखना नहीं है, डेरिवेशंस को आपको एक बार रफ में कहीं पर प्रैक्टिस कर लेना है। अब उसमें जो मेन स्टेप्स है, की स्टेप्स है, उसको आपको फोकस करना है कि मैं डेरिवेशन में यहाँ पर गलती कर रहा हूँ। सही है, उसको आपको एक बार ध्यान से, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में डेरिवेशंस करते करते आधे भूल जाते हैं वो लोग। तो डेरिवेशन का जो जहाँ पे आप रॉन्ग कर रहे हो वो स्टेप को आपको याद रखना है। सही बात है। फिर आखिरी में है सर न्यूमेरिकल का क्या। न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे न्यूमेरिकल करने पे फोकस मत करना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक चैप्टर के जो सबसे आईएमपी न्यूमेरिकल्स है वो आपको करना है। एटलीस्ट 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल तो बहुत कंपलसरी, स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं वो आपको कंपलसरी करना है। 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स जो थोड़े से टफ होते हैं उसको आप थोड़ा बाद में करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बोलूँगा पहले एक चैप्टर उठाइए, उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो मतलब कवर कीजिए, फिर अगला चैप्टर उठाइए, उसके वैसे एक सिलेक्टिव करके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले कवर कर ले। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप बाद में एंडिंग में करें। जब आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए तब आप जाके जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसमें से भी जो मेन आईएमपी क्वेश्चंस है आप उस पर टारगेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू आप पूरे चैप्टर के एक क्वेश्चन सॉल्व करें। मेन आईएमपी क्वेश्चंस को करिए। आपको आइडिया होना चाहिए एग्ज़ाम में क्या चीज़ ज़्यादा पूछती है, वो ऑलरेडी मैंने बताया हूँ, और ये आपको कहीं ना कहीं से मालूम पड़ गया होगा कि क्या चीज़ें पहले पढ़नी होती है। सब चीज़ पढ़ने पे जाओगे, मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारी छूट जाएगी। सही है। और लास्ट में जो मेन चीज़ है वो आप एक बार PYQs को एक बार देख के जाएंगे, बिना उसको देखे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो पेपर से पहले जितना हो सके PYQ पेपर 3-4 साल जो 5 साल जो भी है वो तमाम पेपर्स को आपको अच्छे से देख के जाना है। एग्ज़ाम से पहले आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। सही है। तो जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना हो सके उतना चीज़ों को रिमेंबर करने का ट्राई करो। फॉर्मूला अगर आपके पास लिस्ट है तो फॉर्मूला लिस्ट बना के रखो, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले या कुछ आवर्स पहले आप उसको रिवाइज़ कर सको। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी आते हैं। थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से करना, पेपर्स को साफ़ रखने का ट्राई करना, ज़्यादा काटम कुटी मत करना। सही है। कुछ चीज़ें का आपको जो है वो ध्यान से रखना है। सही है। तो काफ़ी आज के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।